नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केट में इन्वेस्ट करते समय क्या आपको स्ट्रेस होता है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत सारी एंजाइटी होती है, डर लगता है, आप हड़बड़ा के शेयर्स बेच देते हैं, ख़रीद लेते हैं और फिर सोचते हैं क्या मैंने गलत किया, और फिर जब नुकसान हो जाता है क्या आप सोचते हैं कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे दोस्त तो पैसा कमा रहे हैं, मैं गंवा रहा हूँ। या आप जब पैसा कमा लेते हैं आप सोचते हैं अरे मैं और कितना कमा सकता था, ये मैंने कैसे इतना कम पैसे कमाए, मेरे जो रिटर्न्स है वो इतने कम क्यों है। सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय आप इनर पीस कैसे रख सकते हैं अपने लाइफ में, इस बारे में हम आज बात करेंगे। मेरे दिल से बताई हुई कुछ चीज़ें हैं, कुछ फंडे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लंबा और बोरिंग वीडियो नहीं करेंगे, पर ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पहला तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किस टाइप का इन्वेस्टर जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है? क्या जो डे ट्रेडिंग करता है, आज ही माल खरीदता है, आज बेच देता है, वो पैसे कमाता है सबसे ज़्यादा? या एनालिस्ट पैसा कमाता है सबसे ज़्यादा, जो चार्ट्स पढ़ता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है या फंडामेंटल एनालिसिस करता है? या वैल्यू इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं? या म्यूचुअल फंड में पैसे डालने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं? याद रखिए, सवाल बड़ा क्लियर है। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किस व्यक्ति ने कमाया? किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाया? भैया इसका जवाब है मुर्दे, मरे हुए इन्वेस्टर्स, डेड इन्वेस्टर्स। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने 2003 से लेके 2013 तक का जो इन्वेस्टर रिटर्न्स है उसे स्टडी किया और ये जानने की कोशिश की कि बेस्ट रिटर्न्स कौन से इन्वेस्टर्स कमाते हैं। तो उन्हें पता चला कि ये अकाउंट्स, जिन अकाउंट्स को सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं, वो उन लोगों के थे जो मर चुके हैं और एज अ रिज़ल्ट वो अकाउंट को कोई ऑपरेट ही नहीं करता है। सोचिए आप, जहाँ पर कोर्ट ने अगर आपका अकाउंट जो है उसे फ्रीज़ कर दिया हो, या फिर आप भूल गए किसी चीज़ के बारे में, या आप मर गए, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो जो है सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। खतरनाक बात है ना, कि डोरमेंट अकाउंट जहाँ कुछ नहीं करो वो सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाता है। बात सही है दोस्तों। आप अगर ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते हैं तो आप सक्सेस से इंटरफियर करते हैं, सक्सेस के रास्ते में आ जाते हैं, एंड इसीलिए आप लॉस करते हैं। तो ये जो है फिडेलिटी से एक लर्निंग था कि आप अगर ज़्यादा ही मार्केट को ट्रैक करते हैं तो हो सकता है आप बहुत अच्छा रिटर्न नहीं कमाएंगे, क्योंकि आप हड़बड़ा कर कुछ ना कुछ बाय सेल कर देंगे। फिर भी ठीक है, आगे की बात देखते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ रही है फियर और ग्रीड के बारे में। या तो मुझे डर रहा है किसी चीज़ का, या लालच, और इसके बीच में जो है मेरा पेंडुलम जो है घूमता रहता है। फियर ग्रीड, फियर ग्रीड, यही चलता रहता है लाइफ में। क्या आप जब मार्केट ऊपर जाता है तो बेच देते हो, अरे चलो चलो प्रॉफिट घर ले जाओ? या फिर जब मार्केट गिरता है क्या आप शेयर्स खरीदने लगते हैं कि अरे इसका भाव तो गिर रहा है, खरीद लो, अच्छे भाव में मिल रहा है? या क्या आप में इतना कन्विक्शन है कि आप आपका सारा पैसा लेकर उन स्टॉक्स में डाल दो जो आपके पास है और आपके पास कुछ ना हो, या किसी एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगा दो? क्या आप व्हाट्सएप पे आने वाले टिप्स को देखते हैं, या CNBC या बाकी टीवी चैनल्स को फॉलो करके टिप्स ढूंढते रहते हैं कि ट्रेडिंग के लिए क्या कॉल्स दिए जा रहे हैं? क्या आप अननेसेसरी रिस्क लेते हैं छोटे और स्मॉल कैप शेयर्स में, जिन कंपनियों का नाम आपने वैसे सुना नहीं है, लेकिन किसी ने बता दिया कि इसका भाव आज 10 रुपये है, ये आगे चल के 100 हो जाएगा? क्या आप ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं? देखिए, एक चीज़ को जानिए, हमारी लाइफ जो है फियर और ग्रीड, दो इमोशंस पर चलती है और मार्केट हमें दोनों चीज़ दिखाता है। अगर आपको स्ट्रेस और पैनिक अवॉइड करना है मार्केट में, अगर आपको गलतियां अवॉइड करनी है, अगर आपको पैनिक होकर लॉस अवॉइड करना है, या आपको थोड़ा सा एक पीसफुल इन्वेस्टिंग करना है, या फिर पीसफुल प्रेजेंस रखना है मार्केट में, भले ही आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इम्पेशंस जो होता है,
वो एक इमोशन है। आपके इमोशंस जो है, आपके जो फिंगर्स है जो ज़ीरोधा में जाकर ऑर्डर ट्रिगर कर देते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। आपके इमोशंस में इम्पेशंस एक बड़ा इमोशन है, इसके बारे में समझिए। आपके हर इमोशन को आप एनालाइज कीजिए कि किस इमोशन में आके आप डिसीजन ले रहे हैं। कल तक तो आप बड़े बुलिश थे, आज जाके माल बेच रहे हो, या कल तक आपको लग रहा था मार्केट बहुत हाइट पर है, आप आज जाकर और जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये सब इमोशंस का खेल है, कोई साइंस नहीं है यहाँ पर, ये इमोशंस है। इमोशंस भी एक तरह का साइंस है, लेकिन कोई टेक्निकल साइंस लगाकर आप ये डिसीजंस नहीं लेते हो। तो अपने इमोशंस के बारे में थोड़ा सा प्रेजेंट हो जाइए, अपने इमोशंस को कैच कीजिए, अपने सोचने के तरीके को समझिए। गलती करके ही इंसान सीखता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे, आप भी गलती करेंगे इन्वेस्टमेंट्स में, आपको भी एनजाइटी होगी, आपको भी स्ट्रेस होगा, आप भी पैनिक करेंगे। लेकिन इससे प्लीज़ आप जो है अपने इमोशंस के बारे में सीखिए। आपके इमोशंस पे आप जितना काबू कर पाएंगे लाइफ में उतना आगे जाएंगे। फियर को कैसे अवॉइड करें कि अरे अब तो सब डूब गया, या अगर मैंने अभी ये नहीं लिया तो भैया छूट जाएगा। देखिए, आप जब तक अपना खुद का रिसर्च नहीं करेंगे, या फिर आप ऐसे बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स या एनालिस्ट नहीं ढूंढेंगे जो सच में डीप रिसर्च करते हैं, ना सिर्फ कुछ बेच रहे हैं आपको, तो आप जो है हमेशा कन्विक्शन लैक करेंगे। समझो कि आप किसी एक स्टॉक को, किसी भी स्टॉक का नाम ले लो, XYZ कंपनी, किसी भी एक स्टॉक में आप 50,000 रुपये लगाते हो, तो क्या ये 50,000 रुपये अगर 30,000 हो जाए, मार्केट गिर जाए, तो क्या आप डर के बेच देंगे, या क्या आपको लगेगा सब नष्ट हो गया? या फिर क्या ये 50,000 रुपये 1 लाख हो जाए, तो क्या आप बोलेंगे अब बहुत कमा लिया, मैं निकल जाऊं? क्या दुगना हो गया तो बस गेम ओवर? क्या ऐसा नहीं हो सकता ये 1 लाख से 10 लाख चला जाए अगले 10 साल में? या क्या ऐसा नहीं हो सकता पहले वो 30,000 जाए, फिर 1 लाख जाए, फिर हो सकता है वापस थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर जाए? भैया, ग्राफ जो है अक्सर ऐसा दिखता है, राइट? सो यहाँ पर अगर आप डर गए या यहाँ पर निकल गए तो इसे खो दोगे आप। सो आपने जिस कंपनीज़ में पैसे लगाए हैं, जिस स्टॉक्स को ख़रीदा है, क्या आपका कन्विक्शन है उनमें? क्या आप होल्डिंग पावर रखते हो? या जो भी आपने कॉल लिया है, जो भी आपने डिसीजन लिया है, क्या उसके बारे में आपका कन्विक्शन है? क्या रिसर्च है? या किसी अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के अंदर आप हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के अंदर आप हो, या कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपने चूज़ किया है? क्योंकि वो अपना रिसर्च करते हैं और ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो एनजाइटी आपको कंट्रोल नहीं करना है, वो आपके लिए मैनेज कर लेते हैं। सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, आप किसी से सलाह लीजिए जो अच्छा हो, आप खुद का रिसर्च कीजिए, आप PMS के पास जाइए, आप म्यूचुअल फंड के पास जाइए, जो भी करिए, लेकिन कन्विक्शन बिल्ड कीजिए, वरना आप हमेशा डरे रहेंगे। और आपने तो ये जाना है, डर के कमाई नहीं होती, मर के कमाई होती है। मजाक कर रहा हूँ, मैंने ऊपर बताया था मर के कमाई होती है। दूसरा, हाउ टू अवॉइड ग्रीड, राइट? कि लालच को अवॉइड कैसे करें। एक चीज़ समझ लीजिए, मुझे बताइए आपका नंबर क्या है। आपने अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है तो आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, और उतना पैसा कमाकर आप खुश हो जाएंगे। क्या रिटर्न है भैया? अभी सोचिए, अपने मन में सोचिए, बताइए मुझे। देखिए, बैंक के FD रेट्स जो है आज 5% चल रहे हैं, होम लोन रेट्स कुछ 7% चल रहे हैं, कार लोन आज 7.7% या उससे कम में भी मिल सकता है। अगर आप एक पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो मान लीजिए 12 से 15% में मिल सकता है, राइट? मतलब बैंक इतने में तो आपको पैसा देने के लिए तैयार बैठी है। मैं मानता हूँ अगर आप 15%, चलो मैं मानता हूँ कि मैं अगर कमा सकूँ सालाना, साल दर साल 15% मार्केट से, तो मैं खुश हूँ। 15% के हिसाब से मेरे ख्याल से कुछ 5 साल में या 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। 10 साल में लगभग आपका पैसा जो है 4 गुना या उससे ज़्यादा हो जाएगा। मैथ्स आप खुद कर लेंगे, लेकिन 15% साल दर साल अगर आप कमा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ये जो दौर चल रहा है मार्केट में, यहाँ सब ने 50% कमा लिया एक साल में, तो आपको लगता है भैया बहुत कमा लिया, तो लालच बढ़ सकता है। लेकिन ये भी जानिए, शायद कुछ आंकड़ा मैंने जो सुना है कि जितने भी करेंसी नोट सर्कुलेशन में है दुनिया में, US हो इंडिया हो, 25% जो है वो लास्ट 1.5 साल में छपा है, 1.5 से 2 साल में।
कहाँ महंगाई बढ़ रही है, कहाँ आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है, आपको ये भी नहीं पता। लेकिन मार्केट एक आध साल 2 साल हो सकता है बुल मार्केट में बहुत ऊपर दिखा दे, लेकिन वो एक लंबा ग्राफ अगर आप देखो तो उसमें जो है वो एक टेम्पररी पैटर्न होता है। टेम्पररी पैटर्न 1-2 साल का भी हो सकता है। खैर, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप अपना 15%, अगर आप 15 से ऊपर से कमा लो, समझो 18 कमा लो, तो आप बॉस हो यार, आप ग्रेट हो। आप बहुत ज़्यादा लालच ना करें। आप सोच लीजिए कि भैया कमा लिए मैंने, अब इसे फ्लोट होने दो, मैं अननेसेसरी रिस्क ना लूँ, या तो एसआईपी मेंटेन रखूँ, या अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन रखूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट के टॉप में ना डाल दूँ। तो ओवर प्ले मत कीजिए, ऐसा कोई भी लेवरेज मत लीजिए कि एक गलती आपको वाइप आउट कर दे, आप मार्केट से आउट हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, या आपका बहुत ज़्यादा घाटा हो जाए। क्या अगर मार्केट नीचे जाने लग गया, या किसी दिन बहुत ज़्यादा गिर गया मार्केट, या एक एक्सटेंडेड बेयर सेशन आया कि भैया अगले 12 से 15 महीने या 18 महीने तक मार्केट जो है या तो नीचे गया या फ्लैट था, कोई ग्रोथ नहीं आई, तो क्या आप टिक पाएंगे मार्केट में? तो क्या आप जो है मेंटेन कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को, या आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच के जो है पोजीशन लूज़ करना होगा? इन चीज़ों के बारे में सोचिए। ये रियलिटी है, कभी ना कभी बेयर मार्केट भी आएगा, और कभी ना कभी बहुत भयंकर बुल मार्केट आएगा जहां आपके पास लेवरेज लेने का मौका होगा और आप गलती कर सकते हैं। तो अपने ग्रीड को चेक में रखने के लिए आप अपना नंबर डिसाइड कीजिए कि इतने रिटर्न में मैं खुश हूँ, उससे ऊपर मिले तो मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन आई एम ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर अ बेयर सीजन। देखिए दोस्तों, ये मेरे कुछ फंडे हैं। आपके कोई टिप्स हो तो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे बात कीजिए। आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूँ और बड़ी खुशी होती है मुझे। चलिए दोस्तों, बाय।